गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा 4th लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। आज उसके हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्ज़ाम में भी। सांची का स्तूप स्थित है भोपाल के निकट, दिल्ली के निकट, इंदौर के निकट, आगरा के निकट। भोपाल से 23 किलोमीटर दूर है, ये भोपाल के निकट है। भोपाल की बेगम नहीं थी, शाहजहां बेगम थी, सुल्तान जहां बेगम थी। आपने देखा है उन्होंने स्तूपों को मेंटेन करने में एक अच्छी भागीदारिता निभाई है, खूब पैसा दिया है। लेकिन नूरजहां बेगम भोपाल की नहीं थी। सांची के स्तूप के संरक्षण में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? शाहजहां बेगम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शाहजहां बेगम ने काफ़ी विश्राम गृह वगैरह बनवाए और काफ़ी पैसा दिया उनकी प्रतियाकृति तैयार करने के लिए भी, ताकि जो यूरोपीय लोग हैं उनको न उठा करके ले जाएं, और उनको प्रतिकृतियां बनाकर भी दी हैं। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप के संरक्षण में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ये तो हो गया। निम्न पुस्तक शाहजहां बेगम की आत्मकथा थी, ताज उल इकबाल तारिक भोपाल। इसमें क्या थी कि पूरे जीवन की उनकी आत्मकथा लिखी हुई थी। शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी थी। शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी कौन थी? सुल्तान जहां बेगम। कौन थी? सुल्तान जहां बेगम। सांची का स्तूप किस धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था? बौद्ध धर्म का था। आपको भी पता है कि बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। निम्नलिखित चिंतक का उद्भव ईसा पूर्व। सांची का स्तूप किस धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है? आपने देखा बौद्ध धर्म का। निम्नलिखित चिंतक का उद्भव ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में हुआ। उपरोक्त सभी सुकरात, प्लूटो, अरस्तु यूनान से थे। खुंगात्सी आपको पता चीन से था। महावीर बुद्ध भारत से थे, दोनों ही, और उपरोक्त सभी हैं। इसका मतलब ऋग्वेद किस देवता की स्तुति का संग्रह है? उपरोक्त सभी, क्योंकि ऋग्वेद में क्या है, मंत्र दिए गए हैं और वो सभी देवताओं के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न जटिल यज्ञ राजा अथवा सरदार किया करते थे। जो राजसूय यज्ञ थे और अश्वमेध यज्ञ थे, ये दोनों ही क्या करते थे? राजा और सरदार किया करते थे। जैन धर्म के 24 महान शिक्षक क्या कहलाते हैं? तीर्थकर कहलाते हैं। आपने देखा है कि फर्स्ट और सेकंड के बारे में बताया गया है, और 24th तीर्थकर के बारे में भी आपको बताया गया है। भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ उनको बुलाया जाता था बचपन में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध श्रमण क्या कहलाते थे? भिक्षु कहलाते थे। वो एक जगह से दूसरे जगह पर तीर्थ यात्राएं करते रहते थे, उपदेश सुनाते रहते थे और भिक्षा लेकर के अपना जीवन व्यतीत कर लेते थे। निम्न महिला बौद्ध संघ की पहली भिक्षुणी बनी। महाप्रजापति गौतमी। आपको लेसन में भी मैंने डिटेल से करवाया था, प्रजापति गौतमी। भगवान बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी को माना जाता है, और लुम्बिनी है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था अपना प्रथम उपदेश। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? लुम्बिनी में नहीं, सारनाथ में नहीं, कुशीनगर में नहीं, बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहाँ बुद्ध ने निब्बान प्राप्त किया, यानी कि निवारण, यानी कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो कुशीनगर में था। स्तूप का संस्कृत में क्या अर्थ है? स्तूप का अर्थ होता है टीला। निम्न में से कौन सी संरचना स्तूप से संबंधित नहीं है? गर्भगृह स्तूप से संबंधित नहीं है, क्योंकि गर्भगृह कहाँ होते हैं? मंदिरों में होते हैं। निम्न स्थान पर स्तूप मिला है। उपरोक्त सभी, क्योंकि सांची में भी स्तूप मिले हैं, अमरावती में साजी की डेयरी में भी स्तूप मिले हैं, तो ये सभी जगह पर स्तूप पाए गए हैं। सबसे विशाल तथा शानदार बौद्ध स्तूप अमरावती का था, जो सुरक्षित नहीं रह पाया। उसको यूरोपियों ने और अन्य लोगों ने नष्ट कर दिया। उसकी जो चीज़ें थी, शान और शौकत थी, वो सारी उठा करके यूरोपीय लोग अपने शान और शौकत के लिए अपने घरों में उन्होंने सजा लिया उनको। बौद्ध मूर्तिकला के बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक चक्र को माना जाता है। सौभाग्य लाने वाली देवी माना जाता है गजलक्ष्मी को। बौद्ध धर्म की नई परंपरा मूर्ति पूजक जो कहलाई हायान। क्या कहलाई? हायान। निम्न मंदिर 8वीं शताब्दी में से एक पूरी पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। लेसन में भी बताया गया है ये, इसका विस्तार से वर्णन भी किया गया। वो क्या था? कैलाशनाथ मंदिर। भारत के उत्तर पश्चिम नगरों में से मिली बौद्ध मूर्तियों का प्रभाव यूनानी। नेक्स्ट
इतने ही आपके क्वेश्चन थे ये स्टूडेंट्स। तो आप अच्छे से इनको रिवाइज भी कर लीजिए, और जिस बच्चे ने नोट्स नहीं बनाए हैं वो कम से कम क्वेश्चन तो साथ साथ अपने राइट कर लीजिए दोबारा से, तीसरी बार, बल्कि लेसन रिवाइज हो रहे हैं आपके, तो आप इनको नोट कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस